नगर निगमों की मेयर बैटल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने 11-11 मेयर महारथी मैदान में उतार दिए हैं। देहरादून से हल्द्वानी और रुड़की से पिथौरागढ़ तक दोनों मुख्य प्रतिद्वंदियों ने अपने अपने चेहरों को आगे कर दिया है। हालांकि इन नामों पर मुहर लगाते हुए सत्ताधारी बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी कांग्रेस हो, खासे पसीने भी छूटे हैं और कई जगह तो बगावत के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, द जुड्डा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस अंदाज में देहरादून में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए सौरभ थपलियाल को युवा चेहरे पर दांव खेला, तो काउंटर में कांग्रेस ने भी वीरेंद्र पोखरियाल को आगे कर जवाब देने की रणनीति अख्तियार की है। आप जानते हैं ये दोनों ही चेहरे डीएवी पीजी कॉलेज से छात्र राजनीति सीख करके सियासत में अब आमने सामने आए हैं। सौरभ थपलियाल को लेकर इसलिए बहुत सारी बातें चल रही थी क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी थपलियाल डोईवाला से टिकट पाते पाते चूक गए थे, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहां वीटो किया और अपने करीबी को विधानसभा के चुनावी लड़ाई में उतरवाया था। लेकिन उसके बाद से लगातार यह समझा जा रहा था कि छात्र राजनीति, एबीवीपी की राजनीति, भाजयुमो की राजनीति करते हुए अब सौरभ थपलियाल का क्या कहां समायोजित किया जाएगा, क्योंकि जिस अंदाज में सुनील उनियाल गांवा जो निवर्तमान मेयर थे वो दावेदारी कर रहे थे, लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पिछले एक पखवाड़े में 2-3 मुलाकातें करते हैं, उसके अलावा जिस अंदाज में बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल की दावेदारी और उसके अलावा पुनीत मित्तल से लेकर अनिल गोयल से लेकर बहुत सारे चेहरों की दावेदारी जब सामने आ रही थी, तब सौरभ थपलियाल का रास्ता आसान नहीं था। लेकिन जिस अंदाज में बीजेपी और आरएसएस ने रणनीति अख्तियार की है कि चुनाव भले लोकल बॉडीज का हो, नगर निकाय का चुनाव हो, लेकिन किसी भी कीमत पर जो केदारनाथ से जो जीत का सिलसिला बना हुआ है उसे अब थमने न दिया जाए, इस लिहाज से विद इन द काडर और पार्टी के भीतर और जिस अंदाज में पहले चाहे मेयर बैटल से लेकर के मनोरमा शर्मा डोबरियाल से लेके विनोद चमोली से लेके गामा तक लगातार गढ़वाल के किसी चेहरे पर दाव लगाया जाता है, ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया जाता है, उसी रीत को बीजेपी ने आगे बढ़ाया और सौरभ थपलियाल को मौका दिया। तो काउंटर में जिस अंदाज में कांग्रेस लगातार देहरादून इस प्रतिष्ठित नगर निगम में मेयर प्रत्याशी चयन को लेकर के हाफ रही, तो उसमें करण मारा प्रदेश अध्यक्ष का सहारा मिलता है वीरेंद्र पोखरियाल को। वो राज्य आंदोलनकारी, कई बार जेल भी राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान गए, बेहद मजबूत चेहरे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस नगर निगम में 100 वार्ड हो, वहां कितने वार्ड में कांग्रेस बहुत दमखम के साथ बीजेपी का मुकाबला करेगी, ये सबसे दिलचस्प रहने वाला है। और जो दूसरे दावेदार थे जो लगातार देहरादून से नगर निगम की लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, मेयर की बैटल लड़ना चाह रहे थे, वो अब किस अंदाज में पोखरियाल के साथ लामबंद होते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के बड़ा उलटफेर करते हुए सौरभ थपलियाल ने यहां टिकट हासिल करके बड़ी बाजी मारी और एक मैसेज भी गया, उनको मुख्यमंत्री धामी का समर्थन प्राप्त है, जनरल खंडूड़ी से लेकर तीरथ सिंह रावत से लेकर के बहुत सारे बीजेपी के दिग्गजों का समर्थन भी प्राप्त है। यहां से इन दो चेहरों की सियासत कैसे आगे बढ़ती है ये देखना पड़ेगा जब कौन यहां से चुनाव जीतता है। लेकिन जब आप देहरादून से जब हल्द्वानी की तरफ रुख करते हैं, आप जानते हैं देहरादून के बाद जो हल्द्वानी नगर निगम है, कुमाऊं का बेहद प्रतिष्ठित नगर निगम है, और जितनी दिलचस्प लड़ाई देहरादून में बीजेपी के टिकट को लेकर, कांग्रेस के टिकट को लेकर थी, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्पी प्रदेश के लोगों की हल्द्वानी नगर निगम में किसे बीजेपी चुनाव मैदान में उतारेगी। हालांकि कांग्रेस ने काफी जल्दी हल्द्वानी में ललित जोशी को मैदान में उतार करके बड़ा मैसेज दे दिया था। कांग्रेस की तरफ से भी जानकार ललित जोशी को बेहद अच्छा कैंडिडेट मानकर चल रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी को हल्द्वानी से अपने नगर निगम के प्रत्याशी को उतारने में थोड़ा वक्त लेना पड़ा, क्योंकि जिस अंदाज में जोगेंद्र रौतेला जो 2 बार के मेयर वो दावेदारी कर रहे थे,
उसके बाद नवीन वर्मा को ओबीसी जब आरक्षण हुआ तो अंतिम अधिसूचना में उनको लाया गया था। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रमोद टोलिया से लेकर कई दावेदार थे, लेकिन जिस अंदाज में गजराज सिंह बिष्ट लगातार मोर्चे पर डटे रहे, संघ में गहरी पैठ, बीजेपी के दिग्गज नेता होने का उनको फायदा मिला और बीजेपी ने संघ ने बड़ा उलटफेर करते हुए वहां 2 बार के जो मेयर थे उनको एक तरफ किया, दूसरे दावेदारों को एक तरफ किया और गजराज सिंह बिष्ट पर भरोसा जताया। तो अपने आप में देहरादून और हल्द्वानी इन 2 नगर निगमों की सियासत जो है वो बेहद दिलचस्प रही टिकट पाने को लेकर के। और अब जो चुनावी लड़ाई भी छिड़ने वाली है दोनों जगह, उस पर भी सबकी नजर रहने वाली है। लेकिन जिस अंदाज में हरिद्वार में मदन कौशिक अपने जो करीबी नेता सुभाष चंद्र थे उनकी पत्नी किरण जैसल को टिकट दिलाने में कामयाब रहे, ये बताता है कि हरिद्वार शहर की राजनीति में मदन कौशिक अपना दमखम, अपना वजूद रखते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस ने वहां वरुण बालियान की मां अमरीश बालियान को टिकट दिया है, इसके बाद देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस जो हरिद्वार नगर निगम में पिछली बार मेयर अपना बना ले जाती है अनीता शर्मा के रूप में, क्या वो इस बार फिर से अपनी सत्ता को वहां बचा पाती है, इस पर सबकी नजर रहने वाली। लेकिन रुड़की में लड़ाई और भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। कांग्रेस ने यशपाल राणा बेहद कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं, वो अपनी पत्नी सृष्टा राणा के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको नजरअंदाज करते हुए वहां सचिन गुप्ता की पत्नी पूजा गुप्ता को टिकट दिया। उसके बाद से जो यशपाल राणा के बागी सुर भी सुनाई दे रहे हैं, क्या उनको कांग्रेस के जो नेता हैं मना पाएंगे, ये कांग्रेस के लिहाज से, कांग्रेस की जो चुनावी लड़ाई के प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो बीजेपी ने वहां जिस तरह से अनीता देवी अग्रवाल को मैदान में उतारा है, वो ललित मोहन अग्रवाल की पत्नी है और ललित मोहन पूर्व सांसद हरिद्वार के रमेश पोखरियाल निशंक उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। संघ में बीजेपी में उनकी भी अच्छी खासी पैठ है। तो अब तक जितनी भी कैंडिडेट्स का चेहरा जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि संघ ने बेहद दिलचस्पी दिखाई है। तमाम जो उम्मीदवार जो मेयर के कम से कम सामने आए उसमें बीजेपी के रणनीतिकारों ने अपनी तरफ से सारी चीजें देखी हैं, लेकिन संघ का दखल भी साफ तौर पर दिखाई देता है। देहरादून से लेकर हल्द्वानी, रुड़की, हरिद्वार तमाम जगहों पर। अगर कोटद्वार की बात करें तो बीजेपी ने पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा। ये वही शैलेंद्र रावत हैं जो 2012 में जिनकी बगावत है, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री जनरल खंडूड़ी जिनके नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और खंडूड़ी है जरूरी का नारा दिया जा रहा था, लेकिन शैलेंद्र रावत की बगावत भारी पड़ जाती है और सुरेंद्र सिंह नेगी के हाथों वहां बड़े अंतर से चुनाव हार जाते हैं। और उसी के साथ 31-32 की जो सीटों की संख्या में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले 5 साल के लिए सत्ता से दूर हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि क्या वहां शैलेंद्र रावत को रंजना रावत जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो किस तरह का मुकाबला देने वाली, क्योंकि हरिद्वार के बाद पिछली बार कोटद्वार वो दूसरा नगर निगम था जहां कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी। क्या सुरेंद्र सिंह नेगी फिर से अपना दमखम दिखाएंगे? क्या जिस अंदाज में वो अपनी पत्नी को मेयर की लड़ाई जिता ले जाते हैं, क्या इस बार वो रंजना रावत की जीत में भी मददगार साबित होंगे, या फिर शैलेंद्र रावत वहां उलटफेर करते हुए इस बार निगम पर बीजेपी को जीत हासिल करके देंगे? लेकिन बात अगर श्रीनगर की करें तो वहां से सिर्फ कांग्रेस से मीना रावत की दावेदारी थी, वही इकलौता चेहरा एक तरह से पैनल में आया था सबसे मजबूती के साथ, और उनको गणेश गोदियाल का आशीर्वाद भी प्राप्त है क्योंकि वो सांगठनिक तौर पर कई पदों पर भी रही हैं और उनको लेकर के बहुत नाराजगी नहीं थी और पिछली बार भी वो दावेदारी कर रही थी, लेकिन उनको पालिका अध्यक्ष के लिए कांग्रेस का टिकट नहीं मिल पाया था, जिसके बाद वो शांत बैठ गई थी। उसका इनाम उन्हें इस चुनाव में मीना रावत को मेयर बैटल में कांग्रेस का टिकट मिलने के तौर पर मिला। लेकिन जिस अंदाज में बीजेपी ने ठीक टिकट बंटवारे से पहले आशा उपाध्याय और उनके भाई विपिन चंद मैठानी को ज्वाइनिंग कराई है, उसके बाद उनको जो बीजेपी ने टिकट दिया है वो कितना भारी पड़ने वाली है मीना रावत पर, इस पर नजर रहने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात वहां पे यह कि पूनम तिवारी से लेकर के वहां जिस तरह से जो लखपत भंडारी थे उनकी पत्नी भी चुनावी ताल ठोक रही हैं, तो जब बीजेपी के भीतर से इस तरह की बगावत जब देखने को मिल रही है श्रीनगर में, तो किस अंदाज में वहां मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का होगा, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। कितना पूनम तिवारी का नुकसान बीजेपी को होगा, कांग्रेस को होगा, कितना लखपत भंडारी की पत्नी जब चुनावी ताल ठोकेंगे तो उसका नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि वो बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं और धन सिंह रावत के बेहद करीबी उनको माना जाता था। 2017 के चुनाव से पहले बताया जाता है कि वो धन सिंह रावत के साथ बीजेपी में जाते हैं, लेकिन धन सिंह रावत पर उनका यह आरोप है कि
वो उनको मेयर बैटल में उनकी पत्नी को टिकट दिलाने में कामयाब नहीं रहे हैं। ये गढ़वाल की पिक्चर है। ऋषिकेश की अगर बात करें, आप जानते हैं वो एससी रिजर्व्ड सीट है, वहां जिस तरह से दीपक जाटव पर कांग्रेस ने दाव खेला। एनएसयूआई की राजनीति करते हैं, युवा चेहरे पहली बार चुनावी लड़ाई में उतरे हैं, लेकिन उनके सामने बीजेपी ने शंभू पासवान को उतारा है। शंभू पासवान दीपक जाटव के मुकाबले ज्यादा अनुभवी, क्योंकि वो मुनि की रेती के पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो सांगठनिक लिहाज से और दूसरे लिहाज से वो काफी मजबूत देखे जा सकते हैं, क्योंकि वहां मेयर, पिछला मेयर भी बीजेपी का अनिता ममगई के तौर पर रहा है। तो क्या वहां कांग्रेस उलटफेर करेगी युवा चेहरे दीपक जाटव के तौर पर, यह देखना होगा। या फिर जिस तरह से पिछला चुनाव बीजेपी ने जीता था, जब महिला के लिए सीट आरक्षित हुई थी, तब तो क्या इस बार फिर से वहां दमखम बीजेपी दिखाने वाली है। प्रेमचंद अग्रवाल का कितना दमखम है, वो सब का भी परीक्षण वहां होने वाला है। बात अगर कुमाऊं की करें, हल्द्वानी की बात हमने कर ली थी, किस अंदाज में वहां गजदा वर्सेस ललदा की लड़ाई होने वाली, जिस पर सबकी नजरें रहने वाली। लेकिन रुद्रपुर का जो मेयर की बैटल है, वो भी बेहद आसान नहीं कही जा सकती है, क्योंकि तमाम दावे किए जा रहे थे कि वहां हरीश कुमार मुंजाल को, जिनको मुख्यमंत्री का वरदहस्त भी प्राप्त हो, उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन वहां भी संघ की चलती हुई दिखाई देती है। किस तरह से विकास शर्मा को वहां पे मौका दिया, संघ में उनकी गहरी जड़ें हैं, बीजेपी में उनकी गहरी जड़ें हैं, और उनको फिर मुख्यमंत्री का विश्वास भी मिला, भरोसा भी मिला है। लेकिन कांग्रेस ने जिस अंदाज में मोहन लाल खेड़ा को उतारा, वो निवर्तमान पार्षद हैं, पुराने कांग्रेसी, बताया जाता है 5-6 दशक पुराने उनका कांग्रेसी परिवार है, इसलिए उन पर भरोसा जताया, क्योंकि वहां कांग्रेस का एक धड़ा कोशिश ये कर रहा था कि राजकुमार ठुकरालपुर विधायक पर दाव लगाया जाए। लेकिन जिस तरह से मीना शर्मा को लेकर कर, उससे पहले कि उनकी जो बदजुबानी के जो ऑडियो सामने आए, वो उनकी राह का रोड़ा बने हैं। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की, अपने भाई को निर्दलीय चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा वो फैक्टर किस तरह से रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर उनको कांग्रेस में उनकी एंट्री हो जाती है, वो कांग्रेस के सिंबल पर वहां चुनाव लड़ते, तो निश्चित तौर पर रुद्रपुर का जो मेयर बैटल है वो बेहद दिलचस्प होता। अब देखना पड़ेगा किस तरह से मोहन खेड़ा वहां विकास शर्मा को टक्कर देते हैं। लेकिन काशीपुर में बीजेपी ने एक और बड़ा उलटफेर किया, वहां अपने काडर के बाहर जाकर के बीजेपी ने दीपक बाली पर दाव लगाया। आप जानते हैं दीपक बाली वही चेहरे जो आम आदमी पार्टी के चेहरे थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनको आम आदमी पार्टी में काफी ताकतवर नेता माना जाता था, और वो 22 का चुनाव भी लड़ते, हालांकि कामयाबी उन्हें हासिल नहीं होती, उसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी बनाते, लेकिन वो एक झटके में उलटफेर करते हुए बीजेपी ज्वाइन कर लेते। अब उनको इनाम मिलता है, काशीपुर से मेयर का टिकट मिलता है। तो उनके सामने कांग्रेस ने भी बेहद मजबूत चेहरे को, संदीप सहगल को वहां उतारा है। ये शुरू से माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस संदीप सहगल को टिकट देती है तो वहां अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के हल्द्वानी के बाद काशीपुर भी कुमाऊं का वो जो नगर निगम है, जहां पे दिलचस्प लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में होगी। हार जीत का पता नहीं, लेकिन वह एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात जो पर्वतीय क्षेत्र के दो कुमाऊं के जो दो नए नगर निगम बनाए गए हैं, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की बात करें, तो आप जानते हैं अल्मोड़ा में जिस अंदाज में पहले महिला किया गया, उसके बाद वहां ओबीसी हल्द्वानी से वहां शिफ्ट किया गया, उसके बाद जिस अंदाज में भैरव गोस्वामी पर कांग्रेस ने दाव लगाया, थोड़े समय पहले तक वो बीजेपी के नेता हुआ करते थे, फिर वो कांग्रेस में पाला बदल करते और वहां उनको कांग्रेस टिकट दे देती है। उसके बाद थोड़ी नाराजगी कांग्रेस के भीतर जरूर देखी जा रही है, लेकिन वो एक बड़े व्यापारी नेता शहर के वहां माने जाते हैं। जिस तरह से अजय वर्मा पर बीजेपी ने दाव खेला, उसके बाद बीजेपी के भीतर भी वहां नाराजगी देखने को मिल रही है। वो नाराजगी के जो बगावत के शुरू हैं, क्या बीजेपी कांग्रेस उनको कंट्रोल कर पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बात अगर पिथौरागढ़ नगर निगम की करें, तो वहां से बीजेपी ने कल्पना देवलाल पर दाव खेला है। वो बीजेपी के जो जिला के महामंत्री हैं, राकेश देवलाल की पत्नी है, उसका विरोध भी शुरू हो गया, क्योंकि जिस अंदाज में राजेंद्र सिंह रावत वहां कोशिश कर रहे थे, वो 2 बार के पालिका अध्यक्ष है, वो अपनी पत्नी को वहां से सीमा रावत को टिकट दिलाना चाह रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला है। तो उनके बगावत के सुर भी दिखाई दे रहे हैं, कितना बीजेपी मैनेज करेगी। लेकिन कांग्रेस को पिथौरागढ़ में कितने पसीने छूटे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस इस टिकट को डिक्लेयर करने में इतना वक्त लगा कि नामांकन के आखिरी दिन तक सस्पेंस बना रहा, और बहुत बाद कांग्रेस ने इस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया। आप जानते हैं इस सीट पर इतनी देरी कांग्रेस को प्रत्याशी के चयन करने में इसलिए लग रही थी, जो पिथौरागढ़ से जो कांग्रेस के जो स्थानीय विधायक मयूख मेहर हैं, मयूख मेहर चाहते थे कि यहां से कांग्रेस उनके भतीजे की पत्नी मोनिका मेहर को टिकट दिया जाए। तो दूसरी तरफ जो संगठन की तरफ से एक कोशिश की जा रही थी कि जो
अंजू लुंठी हैं उनको टिकट दिया जाए, लेकिन जो विधायक हैं उनका विरोध दरकिनार करते हुए कांग्रेस वहां से अंजू लुंठी को टिकट देती, उनको इनाम मिला। क्योंकि जब प्रकाश पंत का निधन हो गया था तो उसके बाद हुए उपचुनाव में जब मयूख महर चुनाव से पीछे हट गए थे, तब अंजू लुंठी ने कांग्रेस की पताका संभालते हुए उपचुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की थी। इसका इनाम उनको इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बेहद दिलचस्प वहां की लड़ाई भी हो गई है। अब किस तरह से वह कांग्रेस यूनाइटेड होकर के पिथौरागढ़ में चुनाव लड़ेगी, इस पर नजर रहेगी। तो कुल मिलाकर आपने देखा 11 के 11 नगर निगमों में कांग्रेस और बीजेपी के 22 दिग्गज, 22 मेयर बैटल के महारथी अब आमने सामने आ गए हैं। कई सीटों पर अपने तरीके से सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय भी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करना जरूर चाहेंगे, लेकिन मोटे तौर पर जिस अंदाज में उत्तराखंड में नगर निकाय होते रहे हैं, मुकाबला तो आमने सामने का ही दिखाई दे रहा है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कहां कहां बीजेपी कामयाबी हासिल करती है और कहां कांग्रेस बीजेपी को झटका मारते हुए कामयाबी हासिल करते, क्योंकि पिछली बार जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो 2 नगर निगमों में, हरिद्वार और कोटद्वार में, जिनमें कोटद्वार नया नगर निगम बना था, वहां कांग्रेस जीत हासिल करने में कामयाब होती है, बाकी तमाम जगह बीजेपी को मौका मिलता है। बड़ी बात यह है कि क्या कोई निर्दलीय फैक्टर भी काम करेगा, जो अक्सर रुड़की और इधर उधर कुछ नगर निगमों में निर्दलीय फैक्टर को भी बड़ा कंसिडर किया जाता, तो क्या इस बार भी कोई निर्दलीय फैक्टर उभर के आने वाला है, या फिर आमने सामने की बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में हार जीत इन 2 दलों के बीच ही होनी है? इस पर हमारी नजर रहने वाली। द न्यूज अड्डा की वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।